क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी? क्या वाकई बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल इसलिए नहीं क्योंकि आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि मांझी और सहनी की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से मांझी और सहनी ने मुलाकात की है और अब इसको लेकर एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं चरम पर हो रही है। आपको बता दें कि मांझी और सहनी की मुलाकात को लेकर इससे पहले भी राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया हो। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मांझी और सहनी एनडीए के भीतर खुश नहीं है और उनका मन डोल रहा है। और एक बार फिर से जब सहनी से मुलाकात होती है मांझी की, तो चर्चा होना तो लाजमी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और सहनी ने एक बार फिर से मुलाकात की है, या यूं कहें कि उनकी तरफ से इस मुलाकात को राजनीतिक मायने तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात महज व्यक्तिगत मुलाकात है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पहुंची सहनी के घर और उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मछली भात खाने गए हैं, लेकिन इस मछली भात के पीछे ना जाने कौन सी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जिस तरीके से मांझी और सहनी की मुलाकात इससे पहले भी कई दफे हो चुकी है और बंद कमरे में ये मुलाकात हमेशा होती है और इस मुलाकात को हर वक्त उनकी तरफ से व्यक्तिगत मुलाकात का करार दिया जाता है, ना कि राजनीतिक। लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में चर्चा होना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों की मुलाकात हमेशा पहले भी होती रही है और कल जैसे जीतन राम मांझी पहुंचे मुकेश सहनी के घर और सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महज ये व्यक्तिगत मुलाकात ही है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिसे आज भी याद किया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। इस बात की चर्चा जीतन राम मांझी ने भी की। अब ऐसे में मुलाकात तो सहनी के घर पर जाकर हुई है और उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे मुलाकात की है, इसमें कोई राजनीति नहीं। लेकिन भले ही इन लोगों की तरफ से इन मुलाकातों को व्यक्तिगत करार दिया जा रहा हो, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें बिहार के राजनीतिक गलियारों से आती है, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से दावे किए जाते हैं, ऐसे में ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के मायने निकालना गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को याद किया जाए तो ये गणित स्पष्ट करता है कि एनडीए में जीतन राम मांझी और सहनी की भागीदारी काफी ज्यादा है और उनकी भागीदारी से फर्क पड़ता है, क्योंकि 4 सीटें हैं, कुल मिलाकर 8 है और अगर इन दोनों का मन डोलता है तो वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होने की संभावना तो जरूर है। अब ऐसे में जब ये मुलाकात लगातार हो रही है, बदस्तूर हो रही है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, ऐसे में चर्चा होना तो लाजमी है। भले ही जीतन राम मांझी और सहनी की तरफ से इन बातों को नकारा जाए, लेकिन ये जो मुलाकात है उनके राजनीतिक मायने निकालना कहीं से भी गलत नहीं होगा। इससे पहले भी उन दोनों की मुलाकात हुई और उन दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद तस्वीरों को साझा किया और ये कहा कि महज एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में हमने बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर एक दूसरे से बातचीत की है, लेकिन उसके बाद भी बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई थी और ऐसे में जब तस्वीरें एक बार फिर से उन दोनों की मुलाकात के सामने आई, चर्चाएं एक बार फिर से चरम पर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अंदर ही अंदर एक राजनीतिक खिचड़ी जीतन राम मांझी और सहनी के बीच में पक रही है? क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होने की संभावना है? ऐसे में जीतन राम मांझी और सहनी की मुलाकात को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।